हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? आज के पर्टिकुलर सेशन में अपन एक रीसेंट अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। रीसेंट अपडेट क्या आया है? पार्लियामेंट क्लियर्स द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। यस, ये एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट की तरफ से। दोनों ही हाउसेज ने इस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया गया है, इसको हरी झंडी मिल गई है। अब इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आज की अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड हुए हैं, और अगर कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस कोई अनफेयर मींस करते हैं, जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर डील करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है अनफेयर मींस के थ्रू चीटिंग वगैरह करता है एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग इन सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने बिल पास किया है। और इसके अंदर अपन ये भी देखेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कौन कौन ऑथोराइज पर्सन है, और पेनल्टीज वगैरह भी क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो इस पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बिल को पास करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि इस स्टेट के अंदर पेपर लीक हो गया, दूसरे स्टेट के अंदर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने या ऐसे कुछ ग्रुप्स ने यहाँ पर एड करवाया कि ये पेपर लीक हो जाए। तो ऐसे इंस्टांसेस फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट on the part of the parliament to create a model law which will help the other states to make such kind of laws in their states। तो ऐसा बहुत जरूरी हो गया था ताकि स्टेट्स भी अपने लेवल के ऊपर ऐसे लॉज पास कर सके, ताकि जो बच्चे ऑनेस्टली या बच्चे जो ईमानदारी से यहाँ पर तैयारी करते हैं लंबे समय तक, फिर उनको ऐसा नहीं लगे कि हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं अल्टीमेटली पेपर लीक हो रहा है या कुछ ऐसा दूसरे टाइप का स्कैम हो रहा है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सच प्रैक्टिसेस। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन ये देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, राइट। अब सबसे पहले, इन एन अटेम्प्ट टू अरेस्ट द चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, द पार्लियामेंट ऑन 9 फरवरी, कल ही ये चीज बेसिकली पास हुई है। क्या पास हुई है? द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। इससे क्या होगा? इट विल प्रिवेंट द अनफेयर मींस इन द पब्लिक एग्जामिनेशंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर ऐसे अनफेयर मींस के थ्रू कोई भी चीटिंग्स वगैरह ना हो। ऑलराइट, टू क्रिएट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्या क्या यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, कौन कौन से लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा? इंडिविजुअल्स जो लोग ऐसे इन सारी चीजों के अंदर एंगेज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो इन सारी चीजों के अंदर एंगेज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए फाउंड टू एंगेज इन अनफेयर मींस, राइट, फॉर मॉनेटरी गेन्स ऑब्टेन करने के लिए जो भी ऐसे ग्रुप्स इंडिविजुअल्स इन सारी चीजों में एंगेज होंगे, उन पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पर ये बिल इश्यू करेगा, टारगेट करेगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं। पहली बात तो ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कब हुआ था? और ये पास हो गया था 6 फरवरी 2024 को, और फिर बाद में राज्यसभा से भी ये 9 तारीख को क्लियर हो गया, पास हो गया, राइट। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल का स्कोप क्या है या इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स फॉल करेंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि जो भी सेंटर के एग्जाम्स होते हैं जहां पर यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या जो एम्पावर्ड एजेंसी होती है जो एग्जाम वगैरह करवाती है, जैसे यूपीएससी हो गई, जो भी एग्जाम्स यूपीएससी करवाती है या एसएससी करवाती है या फिर आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज करवाती है, तो जो भी ऐसे सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज है वो उसके अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स इस बिल या इस लॉ के थ्रू गवर्न होंगे। अब देखो यहां पर क्या बता रखा है, कौन कौन से आएंगे, जो शेड्यूल के अंदर बता रखे हैं, जो नोटिफाई किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या जो एग्जाम्स यूपीएससी करवाती है, यूपीएससी के द्वारा कराए गए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी के द्वारा कराए गए जो भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जो भी एग्जाम्स करवाती है वो सारे यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके अंदर जो भी एग्जाम्स वगैरह आते हैं जैसे नीट वगैरह हो गया, जो बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं,
राइट, IBPS हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IB बैंक वाले जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं IBPS वाले, तो ये जितनी भी अथॉरिटीज है जो एग्जाम्स करवाती है सेंट्रल एग्जाम्स, वो सारे ही इस पर्टिकुलर बिल के अंदर, लॉ के अंदर कवर्ड रहेंगे। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने स्टेट के अंदर ऐसे लॉज बना सकती है और अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए यहां पर ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है। राइट, आगे देखते हैं ऑफेंसेस इसके अंदर किस किस बारे में ऑफेंसेस के रिगार्डिंग बात कर रखी है। अनऑथराइज्ड एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप्स ऐसे जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं या लीकेज करवाते हैं क्वेश्चन पेपर का या आंसर की का। फिर सेकंड क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट को असिस्ट किया जाता है ड्यूरिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, किसी भी टाइप की असिस्टेंस या ब्राइबरी या करप्शन देने की यहाँ पर अगर ऐसी कोई कोशिश या अटेम्प्ट किया जाता है। फिर टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, आजकल जैसे हमको पता है कि कई सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड के अंदर होते हैं, तो अगर टेम्परिंग की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में या फिर रिसोर्सेज के साथ में, जिसके बेसिस पर वो पेपर लीक हो जाए या आंसर की कहीं से ऑब्टेन हो जाए। और टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनलाइजिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। अब लेट से कोई एग्जाम वगैरह पूरा हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, लेकिन जो उसके अंदर मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट के अंदर किसी टाइप की टेम्परिंग की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड होगा, रैंक विथ रिस्पेक्ट टू रैंक। और कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन या फेक एग्जामिनेशंस करवाने की कोशिश करवाई जाती है कि जैसे ऐसा फेक अथॉरिटी बना दी जो ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एक तो ये हो गया। या फिर फेक एडमिट कार्ड्स बनवा दिए, इशू करवा दिए विथ रिस्पेक्ट टू दैट एनी पर्टिकुलर एग्जाम, और ऑफर लेटर्स टू चीट फॉर मॉनेटरी गेन। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्लियर है, मॉनेटरी गेन के लिए अगर कोई पर्सन मॉनेटरी गेन्स के लिए ये सारे टाइप्स या ऐसे मीन्स को अडॉप्ट करता है, तो वो सब इस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू गवर्न होंगे और वहां पर वो ऑफेंस माना जाएगा और अकॉर्डिंगली ऐसे पर्सन या ग्रुप्स को या इंस्टीट्यूशंस को वहां पर पेनल्टीज भी दी जाएगी। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। अब सेक्शन 9 इस पर्टिकुलर बिल के अंदर बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर कौन कौन इंपावर्ड है। अब पहली बात ये बता रखा है कि ये सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नेचर के होंगे। कॉग्निजेबल अपन सीआरपीसी के अंदर देखते हैं, कॉग्निजेबल मींस जहां पर पुलिस के पास में पावर होती है, विदाउट वारंट दे कैन अरेस्ट एनी पर्सन। राइट, सेकंड नॉन बेलेबल, मतलब वहां पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट उस पर्सन या उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वहां पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। और नॉन कंपाउंडेबल, मतलब ऐसे ऑफेंसेस वहां पर सेटल नहीं हो सकते, ऐसे ऑफेंसेस को सेटल नहीं करवाया जा सकता, आइदर विद द परमिशन और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, कोई भी ऑफिसर, उसकी मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस, ये मिनिमम रैंक होनी चाहिए जिस जो पर्सन यहां पर इन सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा और बाद में वो सबमिट करेगा अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने, जो भी चार्जशीट वगैरह रहेगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देना चाहिए कि कौन से ऑफिसर होंगे, रैंक कौन सी उनकी रैंक होगी जो इंपावर्ड है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस, ACP। राइट, ये पर्सन यहाँ पर इंपावर्ड रहेंगे। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर एनी इन्वेस्टिगेशन टू अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बाद में लगता है तो कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं पनिशमेंट क्या रहेगी। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर अनफेयर मीन्स को रिजॉर्ट करता है तो वहां पर पनिशमेंट का यहाँ प्रावधान दे रखा है, 3 से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, 10 लाख का तो यहाँ पर एडिशनली फाइन इंपोज भी हो सकता है। मतलब 3 से 5 साल का ब्रैकेट दे रखा है जिसमें इंप्रिजनमेंट हो सकती है और एडिशनली यहाँ पर 10 लाख तक का फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। और अगर ऐसा पर्सन यहाँ पर फाइन पे नहीं करता है 10 लाख का, अगर उसके ऊपर 10 लाख तक का अगर फाइन इंपोज किया जाता है और ही डज नॉट पे दैट अमाउंट, देन एडिशनल पनिशमेंट भी इंपोज की जा सकती है एज पर दी लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से। ओके, फिर अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, मतलब या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए जो इस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर एंगेज हो रहे हैं, तो देन दे विल बी लायबल अप टू 5 to 10 ईयर्स, 5 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन भी एटलीस्ट 1 करोड़ तक का, फाइन भी एटलीस्ट 1 करोड़ तक का यहाँ पर इंपोज किया जा सकता है।
ओके तो ये बेसिकली इसके अंदर ये की पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, जो दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक मॉडल की तरह काम करेंगे कि इस पर्टिकुलर लॉ के बेसिस में दूसरे स्टेट्स भी अपने अपने राज्य के अंदर ऐसे लॉ बनाए, क्योंकि ये सारे इंस्टेंसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होते जा रहे हैं और ऐसी चीजों को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत से सालों तक अपनी तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है, राइट। सो आई होप दिस particular session was very informative and helpful to you. तो प्लीज लाइक दिस सेशन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट अपडेट के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग खुद को अपडेट कर सके। थैंक यू सो मच और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए कीप फॉलो लॉ प्रैप जुडिशरी। थैंक यू सो मच।